दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी पिछली अपलोड थी कर्फ्यू, जो कि डोगा सीरीज की कॉमिक्स है। दोस्तों, उसमें हमने यहाँ तक देखा था कि मंत्री हलकट सिंह पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद उन्हें कोई भी पुलिस उनके आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए और कर्फ्यू हट जाना चाहिए। जबकि उस धमकी देने वाले ने भी कहा था कि वो 2 बजे के बाद आएगा और मंत्री हलकट सिंह की हत्या कर देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी मचा दी थी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दिया जाए। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच आधे घंटे में ही पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसे करना है 2 बजे और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है पौने 2 बजे तक। ठीक पौने 2 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो बम सी आवाज हो। एक बार फिर 46 मिनट पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई देने लगे ब्लैक कट कमांडोज। गली में कोई भी परिंदा दिखे तो शूट कर दो, मंत्री जी का सख्त आर्डर है ये। ब्लैक कट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी लगो माफ कीजिएगा जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा था बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा था लावा, जिसके जिस्म में हो फैलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक। दुनिया में किसी कारखाने में ऐसी गोली नहीं बनी जो उसके जिस्म को काट सके। क्या था वो इंसाफ। उफ बुच्ची, 7वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाला उस रहस्य को हम पागल ना कहें तो क्या कहें। डोगा 7वें मंजिल से कूद गया, थप, मगर पांव जमीन से जा लगे जलजले के। सही सलामत ही नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज ने ही नहीं बल्कि उसने खुद ही उछाल दिया था गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। ओह, ये क्या है? ऊपर से कहां से आया है? इसका हुलिया कैसा है? मारो इसे। न्याय की चुंबक का वार हुआ। पहले 16 की बारिश। लाशों के ढेर लगा दिए गए उस रहस्य मैं बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया। वो एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने 16 की बारिश। दहल उठे थे इमारतों में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलीबारी हो रही है। एक इंसान को खत्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे गार्ड्स? किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की से बाहर झांक ले। उफ, गोलियों के धमाके से कान फटे जा रहे हैं। दूर दूर तक निशब्दता थी। उधर चल रही थी गोलियां, हरी अप। पर तूफान को कोई भी रोक ना सका। टेलीस्कोपिक गन और भी घातक साबित हुई। मंत्री हलकान सिंह के बंगले पर जा पहुंची वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहाँ पहुंचा। यह गोला दागने जा रहा है। उफ, भागो। सरसराता हुआ गोला आकर मैग्नेट के परखच्चे उड़ाता चला गया। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान नहीं था उसमें। मंत्री हलकट सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही थी उस जालिम के बूटों की आवाजें। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गईं। चेहरे पर थी कठोरता, जबड़े भिजे हुए, आंखों से टपक रहा था खून। उफ, क्या करने जा रहा था बेरहम। बमों की लड़ी यूं फेंकी उसने जैसे बच्चे पटाखे फेंकते हैं। बड़े ही इम्तिहान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूम धड़ाम के साथ बंगले के उड़ते परकच्चे देखने के लिए भी नहीं मुड़ा कमबख्त। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वो,
जहाँ से मौत का ये छोटा सा सफ़र शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज गई सायरनों की आवाज़ें। घिर गया था वो रहस्यमय इंसान, क्योंकि गन अभी तक यथावत थी। अचानक बड़ी तेजी से उठ गया था उसका जिस्म। वे तो समझ चुके थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस, फायर गन चलाओ। ये बुतों में बदल चुके थे। वो करिश्मा देखकर फायर कौन करता। पर जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी, वो पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज से बाहर। लाशों की बारात लग गया और उड़ गया इंसान है या प्रेत। खोपड़ी घूम गई कमिश्नर त्रिपाठी की। नॉनसेंस, इलाके को चारों तरफ से घेर लो। ऑफिसर्स, आप मेरे साथ आएं, हरी अप। चीख चीख कर बुरा हाल हो गया था कमिश्नर का। वहां छत पर पहुंचकर भग से उनका दिमाग ही उड़ गया। नॉनसेंस, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों का दिमाग को क्या हो गया है, नॉनसेंस है हम। सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है, ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद में से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। लोहा सिंह के चेहरे के चर्रे चर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार सरदार, जबड़े शक्ति के साथ भिजे हुए थे हलकान सिंह के। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। सरदार, शब्द नहीं निकल पा रहे थे लोहा सिंह के मुंह से। 16 लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के बीच। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साय को देखकर गुर्रा पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह के माद में घुसकर ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने कौन है शेर का बच्चा? ठीक कहा हलकान सिंह। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते कुत्तों के बीच से ही उठाया था ना इस कचरे के डिब्बे को। और इसी के साथ हलकान ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। तुम उफ, पहचान गया था उसे। सुअर की औलाद, तू तो वही कुत्ता है जिसने हमारे 20 ब्लैक कट कमांडोज की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा। आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकट सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूँ, तुम तो सचमुच कुत्ते हो। हलकान सिंह, पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। तुम पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो। एक बार खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किए है तुमने हलकान सिंह। किस किस का किस्सा दूं तुम्हें? आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोंगा, मेरी तलाश बरसों से थी मुझे, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे। तूने बहुत जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों पर मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवाल्वर के चैम्बर में डाल दी। चला गोली। हलकान सिंह देखता क्या है, गोली मेरी मौत बन जाती है या किरा कफन, देखते हैं। ट्रिगर दबा दिया हलकान सिंह ने। समा गई गोली डोगा के सीने में। जबड़े भीज गए थे डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, अब मेरी बारी। गले की आवाज घुटने लगी थी हलकान सिंह की। आह, गटर गटर, ये कुत्ता जिसे तुमने जीवन दिया था, ओह, आज तुझसे तेरा जीवन छीन लेगा। हलकान सिंह, कुत्ते की तरह बाहर निकल आई हलकान सिंह की जीभ। और आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी है मैंने। वो इस कमीने के साथी अदरक चाचा जिन्हें अपनी गोलियों से। किंतु तूने अपने सीने पर गोली क्यों चलनी दी बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था उसे चुकता करना चाहता था अदरक चाचा। उसने मेरा खून बहाकर हिसाब बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया अदरक चाचा ने। हलकान सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं दिखाऊंगा डोगा, जरूर दिखाऊंगा असली रूप इस दुनिया को, इस लोगों को। उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर से छलक रहा था। दिखाऊंगा वो नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगार के रूप से सुलग रहा होगा। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। आगे की कहानी पढ़ने के लिए पढ़ें। ये है डोंगा, जो कि हम
इसके बाद तुरंत इस सीरीज़ में अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।